to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक गॉड जीतू केक कटने के पहले आता तो सारा भांडा फूट जाता। अंजलि, हाँ हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? वो दरअसल मैं अपने फ्रेंड्स के लिए वेट कर रही हूँ, उनके पास ड्रेस नहीं है ना। तुम एक काम करो, अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करो। जैसे ही वो आ जाते हैं मैं उनके साथ अंदर आ जाती हूँ। ओके? Are you sure? हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके ओके ओके। ऊपर से गाना कौन गाने वाला है? शान और साधना सरगम। ये तो वही लड़का है। डैड मर गया। मुझे देखकर छिप रहा है। मेरा शक सही निकला। इस लड़के का अंजलि के साथ जरूर कोई चक्कर है। हे 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 ला 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 हे 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 ला 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 ला। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली। मनाऊं तो इसे मैं कैसे, ये दिल दीवाना है न माने। बताऊं तो भला मैं कैसे, ये इश्क क्या है ये न जाने। शैदाई मैं तेरा हुआ तुझको नहीं है ये पता। जाम आपको मिला मुझे तो बेरुखी मिली, होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली। फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला मुझे दीवानगी मिली। कोई किसी पे जान दे दे, कोई करे है बेवफाई। ये फासला का दर्द क्या है, ये जानती है बस जुदाई। तुझसे मिली जब से नजर दीवानी मैं हो गई। नींद आपको मिली मुझे तो बेबसी मिली। हा 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 होश आपको मिला मुझे तो बेखुदी मिली।
फिर भी प्यार आपसे ही करता है दिल। चैन आपको मिला, मुझे दीवानगी मिली। हाँ, होश आपको मिला, मुझे तो बेखुदी मिली। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के भेष में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी, सोच समेत वापस कर दो। मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मेहनताना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे चढ़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। हट, 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 हट। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समझी मतलब? देखिए, मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते। एक मिनट। आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई। मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां पे मैं चाहता हूं। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना। अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो। तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुझवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते। खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं। उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यहीं खड़े हो। जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो। क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ नहीं यहाँ से।
हाँ हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है। नहीं नहीं। एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। जरा रुकिए, मुझे सब पता चल गया है क्या? कि तुम और अंजलि वरबाइडी नहीं हो। मतलब? तुम दोनों के बीच दिन रात जो झिकझिक होती है ना, वो सब मैंने सुनी है। और ये सब जानकर मुझे कितनी खुशी मिली है कि तुम्हें क्या पता। हम लोग झगड़ा तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग वरबाइडी ही है। सब जानती हूँ मैं। ये देखो, कुमारी अंजलि, कोई शादीशुदा लड़की को कुमारी बुलाता है क्या? जब से तुमने मुझे चिट्ठी मारी है ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम ही मुझसे शादी करोगे और मुझे उस पोपट के पिंजरे से छुड़ाओगे। शादी? पोपट सेठ को पता चल गया तो? भाड़ में गया वो बुढ़ा। अंजलि आ रही है। अरे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये चिट्ठी है तुम्हारे लिए, सोचा तुम्हारे आते ही तुम्हें दे दूं। हाँ हाँ समझ गई। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है। खैर मुझे क्या, गांव से माँ की चिट्ठी आई है। अब कल ही जमींदार का बेटा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। फिर हम और हमारा संसार। प्यारी बेटी अंजलि, कल की गाड़ी से राजा को भेज रही हूँ। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाओगे। शादी तो तुम्हें आखिर उसी से करनी है। ये मत भूलना कि उस परिवार ने हमें मदद की, इसलिए हम आज जिंदा हैं। तुम अपनी माँ की बात नहीं ठुकराओगी, शादी के लिए हाँ करोगी। साथ में राजा का एक फोटो भी भेज रही हूँ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, काफी बदल गया है। दाढ़ी भी कटवाकर एकदम राजा जैसा लग रहा है। तुम देखती रह जाओगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में। एक और दूसरा विलन। हे भगवान, फंस गया रे। कौन ये नया विलन? वो जो भी हो, अगर वो आया तो वो अंजलि से शादी भी कर लेगा और मुझे घर से बाहर भी निकाल देगा। एक काम करते हैं। क्या? उसे डरा धमका कर उल्टे पांव वापस भेज देते हैं। वो कैसे? वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है। थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या? ये साफ कर रहा है। खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। तू हाथ में मार, मैं पाँव से मारता हूँ। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन ते को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरी बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे हैं चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं। तलाश कर देगा अपन उसको। हाँ, अपन सुना इधर कहीं छुपा हुआ है साला।
अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना आप आया था इधर। हाँ छोटे चेतन साहब। देखा देखा कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी और तुमने झूठ का बोला। क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए हैं। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए हो या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं। तो अब क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। हंगामा 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 हंगामा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.